हेलो, मैं अमन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक प्यारी सी कहानी के साथ। कहानी को शुरू करने से पहले इस वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर कहानियाँ आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। नंबर 1, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, और नंबर 2, कुछ लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। बात कर लेते हैं ऐसे इंसान जो कि प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। वो इंसान अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जो सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, वो लोग मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस यानी ऐसे इंसान जो कि सॉल्यूशन पर फोकस करते थे, उसकी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और विजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। तो हम बात करते हैं नेपोलियन के बुलंद हौसलों की कहानी। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्हें अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया। उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हैं? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। और उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज़ होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरों का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं। वह लोग कभी नहीं हारते हैं। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबत आई। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती हैं।
और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें करके मलाई और साइड कर चाय पीना आता है। तो कहानी कर देते हैं ख़त्म और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।